कुछ नया करने के लिए संकल्प लो, और जागो मतलब अवेयर रहो, आपको अपने स्वरूप का ध्यान रहे, जागरूकता रहे कि आज जो संस्कार बना रहा हूं कल अगले जन्म में वही बनूंगा। शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते जिसने शरीर छोड़ा तो पैदा होते ही फिर वो उसी मिशन पे जुट जाएगा, और यहां पर सेवा लेते लेते शरीर छोड़ा यदि, तो फिर अगले जन्म में भी वही संस्कार रहेंगे। इसलिए उपनिषदों का उद्घोष है उत्तिष्ठत जागृत, अंतिम समय तक जागरूक रहो। और कोई संकल्प हो तो ऐसे बोलते भी हैं विद्वान लोग कि जी बुढ़ापा वर्ष, जीवन आयु के वर्ष बढ़ने से बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा आता है जब व्यक्ति नया काम करना छोड़ देता है, तो उसी दिन से बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। युवा कौन रहता है? जो नया काम, चाहे आप रोजाना, एक छोटे बच्चे हैं उनको पता है कि हमें क्या करना है, अभी अष्टाध्यायी याद करनी है, धातु पाठ याद करना है, मैथ्स पढ़ना है, म्यूजिक पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बहुत है उनके पास जीवन में करने के लिए। और 60-65 साल के बाद व्यक्ति क्या कहता है, अब नया कुछ नहीं है, ना कुछ नया याद करना। बोल जी याद नहीं होता है हमारे से, एक तो कर ले, एक लाइन तो, आधा श्लोक तो याद कर ले, तो फिर बुढ़ापा नहीं आएगा। और यदि सब बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ भी नया नहीं करना है, तो फिर बुढ़ापा आ ही गया। तो ऐसे तो फिर चाहे 25 साल में भी हो जाते हैं बुढ़े, जिनके पास जीवन में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो तो आयु के 25 वर्ष में भी बुढ़े ही हैं, बुजुर्ग ही हैं। और जिनके पास करने के लिए नए नए कार्य हैं, सृजनात्मक कार्य हैं, तो वो 65, 70, 75, 80 साल की उम्र में भी करते हैं। तो शरीर भले ही उनका ज्यादा वर्ष वाला, ज्यादा आयु वाला हो गया, लेकिन जीवन उनका युवा ही होता है, उत्साह युवाओं जैसा ही होता है उनमें। और यही कह भी रही है उपनिषद, उत्तिष्ठत जागृत। तो ये पहचान बता रहे हैं बलवान कौन है। यदा से बलि भवति तदा उत्थाता भवति, तब ये उठ खड़ा होता है। और उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, कितना बड़ा उपदेश है, ये भी लिख लेना चाहिए आपको, ये श्लोक याद रखना चाहिए। उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, उठता हुआ वो सेवा करने वाला होता है। बल कैसे बढ़ेगा? महाराज जी तो रोज बताते ही हैं कि बल में बल डालो, वैसा करना शुरू कर दो। तो जब व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है तब बल बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस इकट्ठा किए जा रहे हैं, धन को इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो वो धनवान नहीं होते हैं। और मतलब उनको कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है उनके धन को, इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसको सदुपयोग में ला ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा धन किस काम का बताना? धन तो वो अच्छा है जो आया और सेवा में लगा दिया 100%, तो फिर बढ़ता रहता है धन। और कुछ लोग बैंक में जमा करके रख देते हैं, खर्चते ही नहीं है, तो फिर उनके जीते जी तो कोई बड़ा काम हुआ नहीं उस धन से। और वो पता लगा कि एक दिन मोदी ने 1000-500 के नोट बंद कर दिए, अब वो वैसे की वैसे रखे रह गए। अब उनको आग भी लगा नहीं सकते हैं क्योंकि धुआं उठेगा नीचे से। दीवारों में चिन्ह रखे हैं, सच बात बोल रही हूं मैं, बिल्कुल सच्ची बात बोल रही हूँ। मतलब तहखानों में ना, दीवारों में, तहखानों में जहां मंदिर है, मूर्ति के नीचे पूरी की पूरी ऐसे चिन्ह रखी हैं रुपयों की। वो अब उसको निकालें कैसे, आग लगाएं कैसे, ऐसे रखे रह गए। अगर उनको सेवा में लगाते तो कितना अच्छा होता, कितनी सेवाएं होती। जैसे पतंजलि लगाता है, पतंजलि ऋण लेके भी सेवा में लगाता है, सेवा करते करते जो लाभांश होगा ऋण चुका देंगे और नया काम करो। तो सेवा की बात कह रहे हैं। ये बलवान व्यक्ति कब होता है? जब वो परिचरिता भवति, उठता है, संकल्प लेता है। उत्थाता भवति उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, और उठता हुआ वो क्या होता है? परिचारक, सेवा करने वाला। बलवान व्यक्ति वो ही बनेगा जो सेवा करेगा। एक व्यक्ति ने पढ़ाई तो बहुत कर ली,
ये भी रट लिया, वो भी रट लिया, उससे भी ट्यूशन पढ़ ली, उधर से भी पुस्तक पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया, सेवा नहीं करता है किसी की। वो ज्ञान किस काम का? वो उसका भी नाश करता है, क्योंकि वो इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करके बदमिजाज बन जाता है, घमंडी बन जाता है, किसी से मिलता ही नहीं है, तो सेवा करता ही नहीं है उस ज्ञान की। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? बोले इनके साथ कैसे बात करें, ये सब मूर्ख लोग हैं। कोई मेरी टक्कर का विद्वान आए तो मैं शास्त्रार्थ करूं, और टक्कर का आएगा नहीं और ये इनसे बात करेगा नहीं, तो ये ज्ञान किस काम का? ज्ञान है तो उसको लगाओ सेवा में, जितना आपके पास थोड़ा भी है वो भी लगाओ तो बढ़ता चला जाएगा। फिर ये बड़े पते की बात कह रहे हैं ऋषि। उत्थाता भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, परिचरण उपसत्ता भवति, और सेवा करता हुआ क्या हो जाता है? ये उपसत्ता, निकट चला जाता है। परिचरण उपसत्ता माने पास बैठने वाला। उपनीत भी इसी से बनता है, उपनयन करते हैं ना छात्र का, आचार्य उपनयमान, समीप लाता हुआ। तो ये क्या हो जाता है? परिचर्या करता करता उपसत्ता भवति, निकट पहुंच जाता है। कोई शिष्य गुरु की सेवा करता रहेगा तो सेवा करते करते क्या हो जाएगा? गुरु के निकट पहुंच जाएगा। तो कई बार कहानी सुनाई है ना, राजा के पास कौन पहुंच जाता है? जो राजा के सेवकों का सेवक हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो पहुंच है नहीं राजा तक जाने की व्यक्ति की। तो जो उसके सेवक हैं उनसे मित्रता कर लो, और उसको अच्छी अच्छी पेंटिंग कर करके वो दिखाता रहा। पेंटर था कोई, उसको अपनी पेंटिंग राजा को दिखानी थी, तो राजा के पास पहुंचे कैसे? कौन जाने देगा उसको? तो राजा के जो सेवक हैं उनके साथ मित्रता कर ली, उनके घर आना जाना शुरू कर दिया, उसको अपनी पेंटिंग दिखाता। एक दिन वो राजा के पास लेके गया उस पेंटिंग को, राजा ने देखा तो बोले तुरंत बुलाओ इस व्यक्ति को, ये तो बड़ी सुंदर पेंटिंग है। तो कैसे पहुंच गया? राजा के जो सेवक हैं उनका सेवक बन करके, उनसे मित्रता करके। तो भगवान के पास कैसे पहुंचे? पहुंचना है तो जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके साथ प्रीति करके। ऐसे संतों से, ऐसे योगियों से जब हमारी प्रीति हो जाती है तो उनके माध्यम से फिर हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। स्वामी जी महाराज के पास पहुंचना है किसी गांव के बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति को, तो कैसे पहुंचे? जो स्वामी जी के सेवक हैं, संगठन में, समिति में काम कर रहे हैं, प्रभारी हैं, उनके साथ मित्रता कर ले, उनके सामने अपनी सेवाएं दिखाए, तो वो यहाँ करके उसका नाम लेंगे और महाराज जी से आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये सेवा करते हुए क्या हो जाता है? उपसत्ता, निकट पहुंच जाता है। तो कितना स्पष्ट कह दिया है। केवल आप विज्ञानवान होने से नहीं पहुंच सकते हैं, विज्ञानवान होने के बाद क्या होना पड़ेगा? परिचरिता, सेवा वाला, सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा करता हुआ परिचरिता भवति, परिचरण उपसत्ता भवति, सेवा करता हुआ फिर उसके निकट पहुंच जाता है। और उपसीदन दृष्टा भवति, उसके निकट पहुंचने पर फिर ये व्यक्ति दृष्टा बन जाता है। फिर इसको सारी शक्तियां दिखाई देने लग जाती हैं कि इसके पास, भगवान जी के पास क्या क्या है, गुरु जी के पास क्या क्या है। तो गुरु जी की शक्तियां यदि हमें देखनी है, सुननी है, मनन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो मतलब बाई चांस इसमें शास्त्र में भी प्रमाण मिल गया। अभी जैसे मैं वहां गई थी, देवप्रयाग गई थी, तो वहां जो वो अपनी आचार्य बहनें हैं, देवश्रुति जी और देवाश्रिता जी, तो कभी कभी वो कई बार मेरे को बोलती थी, दीदी कुछ थोड़ा टाइम हमें दो ना, हमें भी कुछ बताओ ना। अब मेरे को ये लगता भी क्या बताऊं, अब कोई व्यक्ति आके यूं कहे कुछ बताओ ना जी, तो क्या बताएं? कोई प्रसंग चले तो बताएं ना, तो ऐसे थोड़ी बताया जाता है। टाइम मिलता ही नहीं था, उनकी भी दिनचर्या इतनी व्यस्त, मेरी भी व्यस्त थी। आप कहेंगे आपके काहे में व्यस्त थी, वहां भी क्या काम था? जिसको आदत पड़ गई ना व्यस्त रहने की, तो वो तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा। तो वो तो उसको कहीं भी भेज दो,
वो कोई ना कोई काम निकाल, जैसे बच्चे को कहीं भी छोड़ दो वो कोई ना कोई खेल निकाल ही लेगा, कुछ भी नहीं है तो भी। मैंने अपनी दिनचर्या बना रखी थी। तो एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पैर में दर्द हो रहा था, तो वो आके बोले दीदी हम आपके पैर दबाएं। तो उन्होंने मतलब पैर तो 5 मिनट दबाए होंगे और उसके बाद चर्चा 1.5 घंटा चल गई। तो वो देवश्रुति जी कह रही दीदी आज मुझे रहस्य पता लग गया कि अगर बड़ों से कुछ पूछना है तो उनकी सेवा करने लग जाओ, तो करते करते बात चलेगी और चलते चलते फिर वो बहुत दूर पहुंच जाएगा प्रसंग। तो उनसे सीधा जाके ऐसे मत पूछो कि हमें कुछ बताओ, क्या करो उनकी सेवा में लग जाओ। और सेवा करते करते जैसे ही कनेक्शन जुड़ेगा, हम उनके संपर्क में आएंगे तो कोई ना कोई बात निकल के आएगी और उसी में ही कुछ ना कुछ उनके जीवन का कोई अनुभूति, उनका कोई उपदेश हमें मिल जाएगा। ये बात शास्त्र भी कह रहा है। ये कह रहे हैं कि परिचरण उपसत्ता भवति, सेवा करते हुए व्यक्ति निकट चला जाता है, और उपसीदन पास रहता हुआ दृष्टा भवति, वो व्यक्ति उठ खड़ा होता है, खड़ा होकर के फिर सेवा में पहुंच जाता है, किसी गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु की सेवा करते हुए गुरु के निकट पहुंच जाता है, या भगवान की सेवा करते हुए भगवान के निकट पहुंच जाता है और फिर उसका वो प्रिय बन जाता है। तो दृष्टा भवति, श्रोता भवति, उसका प्रिय बन गया, उसका दृष्टा बन गया, तो फिर उसका श्रोता बन जाएगा, वो सुनाएगा अपने जीवन के अनुभव। श्रोता भवति, मनता भवति, जब अपने गुरु के अनुभव सुनेगा तो मनन करेगा। अच्छा, मतलब एक तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यहाँ सबको उपदेश देते हैं और एक आपको निकट बुलाएं, फिर आप उनकी थोड़ी सी सेवा करें, मालिश करें, पैर में वस्त्र धोएं, फिर निकट बिठाएं, फिर आपको अपने जीवन के कुछ अनुभव बताएं, तो उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। उपदेश को तो भूल सकते हैं, लेकिन वो जो निकट पहुंच गए ना, एक जो मित्रता का भाव आ गया और उस समय उन्होंने कोई अपनी अनुभूति बताई जीवन की, उसको आप नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मनन करेंगे कि स्वामी जी महाराज ने ऐसे किया, उन्होंने मेरे को ऐसे बताया, अकेले में बताया, तो फिर मैं भी वैसा बनूं। तो ये श्रोता भवति, मनता भवति, मनन करता है। और किसी अच्छी चीज के ऊपर, गुरु के उपदेश के ऊपर यदि व्यक्ति मनन करेगा तो क्या बन जाएगा, बोधा भवति, बुद्धिमान बन जाएगा, फिर बुद्ध हो जाएगा। वो जो शुद्ध हो जाएगा तो बुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध किससे होगा, सेवा करके, परिचर्या करके। तो सेवा और सुमिरन दो ही रास्ते, सेवा में लगे रहो और सेवा करने के लिए सेवा के साथ साथ सुमिरन करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, सब समय में मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध भी करता रहे। हम सब युद्ध के मैदान में ही हैं। ये जीवन अपने आप में क्या है, युद्ध का ही मैदान है। तो इसमें हमें युद्ध भी करना है और हमें सब समय भगवान का स्मरण भी करना है। तो लाइव गुरु हैं, उन्होंने भी ये बताया, जो ग्रंथ के माध्यम से जो गुरु हैं उन्होंने भी यही बताया, शास्त्र ने भी यही बताया। परिचरण उपसत्ता भवति, उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति। बुद्ध हुआ तो शुद्ध हुआ। जब वो इतना जान गया, उसका ज्ञान पराकाष्ठा में पहुंच गया, तो फिर वो वैसा ही आचरण भी करता है, कर्ता भवति। तो विद्या के भी वैसे भी फलीभूत होने के 4 चरण बताए ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कार्यकार, फिर उसका आचरण। तो आचरण में आती ही तब है जब पहले 3 पूरे हो जाते हैं। पहले तो सुने किसी से व्यक्ति, श्रवण, यहाँ कक्षा में आप सुन रहे हैं, ये प्रथम चरण है, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। श्रवण के बाद फिर मनन, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी उसके ऊपर आप मनन करें। निधिध्यासन, एकांत में बैठ करके उसमें और ज्यादा गहरे से, जैसे पशु खाए हुए की जुगाली करते हैं ना,
पहले तो भर लेते हैं गाय भैंस घास को, फिर बैठ करके आपने देखा होगा वो मुंह चलाते ही रहते हैं, उसको जुगाली बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा लाते जाएंगे, उसको चबाते जाएंगे, फिर दोबारा डालते जाएंगे, ऐसे करते हैं। बंदर भी ऐसे करता है, इधर इकट्ठा कर लेता है, पूरा भर लेता है फटाफट, उसको केला दी दें तो, फिर उसको थोड़ा थोड़ा अंदर डालता है। तो यहाँ तो इतनी सारी बातें बता दी 1 घंटे में, तो फिर क्या करना है उसकी, फिर जुगाली करनी है, उसका मनन करना है, निधिध्यासन। निधिध्यासन में ही व्यक्ति संकल्प करता है कि इतना मैंने मनन किया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, तो कल से मैं ऐसे ही करता हूँ। लोग टीवी पे पहले स्वामी जी को सुनते हैं, फिर उस पे मनन करते हैं, फिर उसका निधिध्यासन करते हैं, गहराई से उसको सोच करके कि भाई मरना ही है, अब तो सारे इलाज करवा लिए, तो इसको करके देखते हैं, इसका नाम है निधिध्यासन। और फिर अगले दिन वो क्रिया में आ जाता है, अगले दिन फिर वो भस्त्रिका कपालभाति फिर करने लगते हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति पहले दृष्टा होता है, फिर श्रोता होता है, फिर मनता होता है, फिर बोद्धा होता है, फिर कर्ता भवति, फिर करने वाला होता है, विज्ञाता भवति। जब किसी काम को करने लगता है ना, तब विज्ञानवान होता है, पुस्तक बांचने से नहीं होता है। वास्तव में विज्ञाता मतलब विशेष ज्ञाता, किसी कार्य का विशेष ज्ञाता, विशेष अनुभव करने वाला अनुभविता कब बनेगा, जब उस काम को करके देखेगा। लड्डू मीठा होता है ये कब पता चलेगा, जब खा के देखेगा, बिना खाए थोड़ी पता लगेगा। तो कितने भी ग्रंथ में पढ़ लो चाहिए, इसको विशेष ज्ञान कहा है। विशेष ज्ञान मतलब अपनी अनुभूति खुद की, और खुद की अनुभूति कब होगी, जब वैसा करेगा, और करने के लिए पहले वैसा चिंतन मनन करेगा, और चिंतन मनन के लिए पहले वैसा सुनेगा। तो एक चेन बनी हुई है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा देखो, बल से ही बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बलेन द्यौः, बलेन पर्वता, बलेन देव मनुष्या, बलेन पशवश्च वयांसि च तृण वनस्पतयः श्वपदानि कीट पतंग पिपीलिकम, बलेन लोकः तिष्ठति, बलम उपास्व इति। नारद, ये पृथ्वी किससे टिकी हुई है, बलेन, बल है पृथ्वी में, तो बल के कारण ही ये पृथ्वी अपने कार्य में लगी हुई है। उसके अंदर 1 का 100 गुणा कर देने का बल है, उसके अंदर गति करने का बल है, उसके अंदर सहन करने का बल है। तो अनेक अनेक प्रकार के बल है ना पृथ्वी में, तो अपने उन सारी शक्तियों के कारण ही ये टिकी हुई है, नहीं तो नष्ट हो जाए। तो आदमी भी अपने बल से ही टिका हुआ। बलेन वही पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बल के कारण ही अंतरिक्ष टिका हुआ है। बलेन द्यु, बलेन पर्वता, बलेन देव, बलेन मनुष्य, मनुष्य भी जो उसके अंदर अनेक प्रकार के बल हैं, उसी से उसका अस्तित्व है, टिका हुआ है। अगर उसके सब प्रकार के बल समाप्त हो जाएं तो फिर मनुष्य ही समाप्त। तो इसके पास किस किस चीज का बल है, उतनी उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा है, उसका टिकाव है। शरीर का बल है, प्राण का बल है, इंद्रियों का बल है, मनोबल है, आत्मा का बल है, कर्म का बल है, फिर दूसरे संबंधों का बल है, पद प्रतिष्ठा का बल है, राजनीति का बल है, अनेक अनेक बल हैं। तो जैसे जैसे ये बल बढ़ते जाएंगे तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाएगी, और बल सारे घटते जाएं। पहले प्रतिष्ठा गई, राजपाट गया, पद गया, संबंध टूटे, मन का बल टूटा, शरीर का भी टूटा, प्राण का भी टूटा, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म। तो बल से ही मनुष्य भी टिके हैं। बलेन देव, देवता भी बल के कारण ही, उनके अंदर अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, इसलिए वो देवता हैं। अगर उनसे वो शक्तियां लेस कर दी जाएं उन आत्माओं से, तो फिर वो आत्मा देवता नहीं रहेंगे। बलेन देव मनुष्य, बलेन पशुश्च, पशुओं के पास अपनी अपनी शक्ति है। किसी के पास दौड़ने की शक्ति है,
हिरण के पास, किसी के पास मुकाबला करने की शक्ति है, किसी के पास दूसरे को ओवरटेक करने की, खा जाने की शक्ति है, किसी के पास विष की शक्ति है, सांप के पास विष की शक्ति है। तो अलग अलग सबके पास अपने अपना बल है, तो उसी से ये सब टिके हुए हैं। बलेन पशवश्च वयांसी, पक्षी भी उसी बल से टिके हैं। तृण वनस्पतय, घास वनस्पति सब, श्वपदानी कीट पतंग पिपीलिकम, सब कीट पतंग चींटी सब ये बल से ही हैं। बलेन लोकः तिष्ठति, ये सारा लोक और दूसरे लोकांतर भी किससे टिके हैं? बल के ऊपर ही टिके हैं। तस्मात् बलम उपास्व इति, इसलिए तू बल की उपासना कर। और सारे बल कैसे मिलते हैं? सारे बल कैसे मिलेंगे बोलो? बल मिलेंगे सेवा से। जो थोड़ा बहुत बल है ना अपने पास, उसको पहले किस में लगाना पड़ेगा? सेवा में लगाना पड़ेगा, फिर और बल बढ़ेगा, फिर उसको भी सेवा में लगाओ और बल बढ़ेगा। एक दाना अन्न का है मेरे पास, तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊं? उसको पहले धरती माता की सेवा में लगाना पड़ेगा। उसको सिक्योर करके नहीं रखना कि अभी तो एक ही है, दो हो जाएं, दो नहीं सीधे 100 हो जाएंगे, पर क्या करना पड़ेगा? उसको सेवा में लगाना पड़ेगा। तो एक दाने से फिर 100 दाने हो गए, फिर उन 100 को भी सेवा में लगा दो, रखो मत उनको छिपा करके। तो 100 से कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे, फिर हजारों दाने आएंगे। 100 दाने बोए तो लाखों हो जाएंगे, फिर लाखों को भी सेवा में लगाना, फिर कई करोड़ हो जाएंगे, फिर उनको भी सेवा में लगाना। तो ऐसे 4-5 साल में आप एक दाने से अनेक दाने वाले बन जाएंगे, बहुवृत। बल बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, जितना बल अपने पास है, अपने पास शरीर का बल है, धन का बल है, पद का बल है, वाणी का बल है, प्राण का बल है, व्यायाम का बल है, योग का बल है, जो भी है अपने पास, उसको किस में लगाना है? सेवा में। सेवा में लगाओ, दान करो, उसको लगाओ, लेकिन सदुपयोग करो उसका। हमारे पास टाइम का भी बल है, टाइम मिला है ना। जब व्यक्ति की सुबह आंखें खुली तो इसका मतलब है कि मुझे आज का जीवन मिल गया, तो टाइम है मेरे पास, टाइम का भी बल है। व्यक्ति के पास यदि टाइम ना हो और बाकी सब कुछ हो तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हमें कोई कहे हमारे पास शरीर भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, धन भी बहुत है, सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई बोले कि बस अभी चलना पड़ेगा, जीवन खत्म, तो फिर नहीं कर सकते हैं ना। तो समय भी अपने आप में क्या है? एक बल है। तो उसका भी क्या करना है हमें? सदुपयोग। तो हर समय के लिए क्या होना चाहिए? एक श्रेष्ठ काम। और श्रेष्ठ कामों के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? समय। समय निकालना ही चाहिए। व्यक्ति की तो शिकायत ये होती है, उसको कहें कि थोड़ा ध्यान किया करो, थोड़ा भजन किया करो, थोड़ा अपने लिए व्यायाम किया करो, प्राणायाम किया करो, बोलते समय नहीं। अब ये सारा जो आप कमा रहे हैं उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन ये सारा संसार किसके लिए? मेरे सुख के लिए। और जब उस सुख को देखने के लिए मैं ही नहीं हूं, या मैं हूं तो ऐसी स्थिति में हूं, अत्यंत दयनीय स्थिति में, तो फिर ये सारा ऐश्वर्य किस काम का? इस ऐश्वर्य को भोग करने के लिए भी भोक्ता होना चाहिए। तो अपने लिए टाइम नहीं है ऐसा कहना ये नादानी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास इस अच्छा काम करने के लिए टाइम ही नहीं है जी। टाइम तो उतना ही होता है सबके लिए, आपके पास आप उसको प्राथमिकता कितनी दे रहे हैं, ये बात होती है। हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? अपने आप को देते हैं कि भगवान को देते हैं, या हम दोनों से अलग हम केवल प्रकृति को देते हैं? किसको देते हैं? तो सबको ये यज्ञ हो जाता है। फिर जिसका जितना हक है, जो जो जितने टाइम करना चाहिए वो सब करो। तो योगी ऐसे ही करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए गुरु की महिमा है। तो शरीर के लिए जितना टाइम अपेक्षित है शरीर को भी देते हैं,
आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए, मन के लिए जितना टाइम अपेक्षित है उसको भी देते हैं। ध्यान भी करना जरूरी है। फिर सेवा के लिए जितना टाइम अपेक्षित है जिन जिन लोगों को, उनको भी देते हैं। तो फिर जीवन कैसा हो जाता है? खुशियों से भरा हुआ हो जाता है। तो कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए, दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी सुखी नहीं हो सकते, अंदर से खुश नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं कि पूरा ही टाइम दूसरों के लिए लगाया, अपने लिए टाइम ही नहीं है, वो भी सुखी नहीं है। तो इसमें जितना जिसके लिए अपेक्षित है उसको उस समय की अपनी एक दिनचर्या बनाना और उसको वो टाइम फिर देना। तो वो जो स्वामी जी हैं अपने डोमेट वाले स्वामी जी, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, भाई आपने एक बार भगवान जी को कहा कि आप 7 बजे आया करो रोजाना, हम 7 बजे उपासना करेंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और फिर भगवान जी आते हैं और आप कहते हो आज तो मेरे को प्लेग्राउंड में 7 बज गए, तो आज छोड़ देते हैं संध्या, खेल भी संध्या ही है हमारी। तो फिर भगवान जी चले जाएंगे। किसी अतिथि को आपने बुलाया, टाइम दिया 7 बजे का, वो आया और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो, और आपने उसको बुला के आप उससे मिले ही नहीं, तो वो व्यक्ति दोबारा आएगा? और क्या आप उसको दोबारा बुलाने के हकदार हैं? क्योंकि वो इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्होंने टाइम निकाला आपके लिए, वो आए, लेकिन आपने उनको रिसीव ही नहीं किया। तो ऐसे हम भगवान के साथ करते हैं। हम एक दिन तो नियम बनाते हैं कि हम आज से 7 बजे संध्या किया करेंगे, हम आज से 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे ध्यान किया करेंगे। कोई भी व्यक्ति टाइम बनाता है, फिर 1-2 दिन करता है, फिर छोड़ देता है, तो फिर उसको दोबारा कौन आएगा उनके पास? तो इसलिए बोलते हैं कि यज्ञ आदि नियमित करना चाहिए, ध्यान आदि नियमित करना चाहिए। किसी को बुला रहे हो तो उसको फिर टाइम दो, समय दो उसको। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप बल की उपासना करो। स यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते यावत बलस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। जो बल को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है, यावत बलस्य गतम, तो जितनी बल की गति है, जितना बल का क्षेत्र है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, तो वहां तक इसकी निर्बाध गति हो जाती है। यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते भगव बलात् भूय इति, भगवान बल से भी बड़ा कुछ है क्या? वाव बलात् भूय अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। अगर बल से भी बड़ा कुछ है तो आप मुझे उसका भी उपदेश कीजिए ना। क्योंकि नारद को तो इनका तो संकल्प क्या है कि मुझे तो सच्चे सुख को पाना ही है। जैसे महर्षि दयानंद का संकल्प क्या था? सच्चे शिव को पाना ही है। इसलिए उन्होंने उसके लिए हर शर्त पूरी की। कितनी देर समाधि लगाने से मिलेगा? लगाएंगे। कितना व्यायाम करने से मिलेगा? करेंगे। कितना संयम ब्रह्मचर्य का पालन करने से मिलेगा? करेंगे। जो भी उसके लिए शर्त है सब करेंगे, लेकिन हमें चाहिए। तो इसमें बल किससे बढ़ेगा, इसकी चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।